गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हुई एक घटना के साथ करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था। तो ऑस्ट्रेलिया में 5 योगा टीचर मेरे को मिलने के लिए आई और सबने अपना परिचय दिया।
हम यहाँ के योगा टीचर। तो स्वाभाविक ही ऐसा लगा कि योगा टीचर है ना, योग के बारे में अच्छी जानकारी रखते होंगे, चित्त अच्छी स्थिति में पहुंचा होगा, ऐसा सोच करके उनसे मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद में ये अनुभव हुआ कि जैसे एखादे फैक्ट्री से गुड़ियाँ बनाते थे एक साइज की, जैसे पांचों योगा टीचर का सुंदर सुडौल शरीर था, बिल्कुल अच्छा फिगर उन्होंने बना के रखा था। और पांचों योगा टीचर का एकदम कमजोर, वीक, गंदा चित्त था। तो एकदम विरोधाभास लगा कि ये योगा टीचर है, लेकिन फिर इनका चित्त इतना वीक क्यों है, इतना कमजोर क्यों है। तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ। बाद में फिर घर चला गया। घर जाके बाद में सुबह मेरे को याद आया कि मेरे नानी के सामने कोई भी जवान लड़की खूब देर तक आईना देखती थी, मिरर देखती थी, तो वो नानी उसको जोर से डांट लगाती थी, आईना मत देखा कर, मिरर मत देखा कर। तो मेरे को बहुत विचित्र लगता था, वो लड़की मिरर देख रही है, वो लड़की आईना देख रही है, नानी का क्या जा रहा है, नानी का को चिल्लाती। मन में प्रश्न आया। लेकिन बाद में मेरे को ऑस्ट्रेलिया में उस दिन फिर वो समझ में आया, एक्चुअली क्या है माने में, वो लड़की खूब देर तक आईना देखेगी तो क्या देखेगी, देख करके अपने अंग प्रत्यंगों को देखेगी, अपने शरीर को देखेगी, जबकि सब कुछ नश्वान है, सब कुछ नश्वर है। तो नश्वर चीज पे जितना ज्यादा चित्त डालेंगे उतना वो चित्त वीक होता जाएगा, उतना वो चित्त कमजोर होता जाएगा। और वही की वही बात मेरे को फिर इनके बारे में भी लागू हुई। दूसरे दिन फिर एक योग का कार्यक्रम में गया था, वहां पे फिर ये पांचों ये आई। आने के बाद में वो मैंने उनको कहा तुम सिर्फ यहाँ फिगर बनाने को आए थे ना? तो बोले हाँ स्वामी, हमारा आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था, योग से भी कोई लेना देना नहीं था, हम तो केवल योग के अंदर फिगर बनाने को आए थे। मैं बोला फिगर बन गई, चित्त का नाश हुआ, उसका क्या? तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ? मैंने बोला शरीर नाशवान है, तुम शरीर पे चित्त रख के अगर प्रयोग करोगे तो क्या होगा, चित्त वीक होगा, कमजोर होगा, तुम्हारा भी कमजोर हो गया। तो बोले अब हो गया, अब क्या करें? मैं बोला अब ऐसा करो, आकाश की तरफ रोज 1 घंटा देखने का प्रैक्टिस करो, कि रोज 1 घंटा आकाश की तरफ देख रहे हैं। तो उससे क्या होगा मालूम है? आकाश नाशवान नहीं है, तो उससे तुम्हारा चित्त स्ट्रांग होगा। तो किसी का भी चित्त वीक है, उसको अगर स्ट्रांग करने का है तो वो लोग आपको पागल बोले तो भी चलेगा, 1 घंटा सिर्फ आकाश की तरफ देखो, तो आकाश की तरफ देखने से चित्त स्ट्रांग हो सकता है। ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आज हम योगा दिन मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं। और योग दिवस में हमने देखा है पेपर में, न्यूज चैनल पे, सब जगह आपको योग यानी योगासन, बस इतना ही अर्थ योग का लगाया जाता है, जैसा इन योगा टीचर ने करा। तो केवल योगासन और योग तक योग सीमित नहीं है। एक अष्टांग योग का केवल एक पार्ट, एक भाग योगासन है, सब कुछ योग नहीं है। योग यानी सब में से मुक्त होने का मार्ग। मुक्त होने का मार्ग यानी तुम्हारे, ये समझ लो आप शॉर्ट में, तुम जैसे पैदा हुए थे और उसके बाद में जितनी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ी है वो सब चीजें से मुक्त होना। जैसे तुम जब पैदा हुए तुम्हारे साथ जाति नहीं थी, धर्म नहीं था, देश नहीं था, उसके बाद में ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, और जितनी चीजें बाहर से बाद में जुड़ी है वो सब में से मुक्त होना। मुक्त यानी तब जाके मुक्त अवस्था प्राप्त की जा सकती है। तो ध्यान यानी इस सब में से मुक्त होने का मार्ग है। और दूसरा, जैसे चित्र की गाय रहती है कि नहीं, चित्र के गाय से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गाय को 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, गाय दूध देती है। लेकिन हमारी इच्छा हो कि हमको चित्र की गाय दूध पिलाए, तो चित्र की गाय कभी दूध नहीं पिला सकती। दूध पीने के लिए तुमको जीवंत गाय के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से पुस्तक से हम परमात्मा को समझ सकते हैं, परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। यानी पुस्तक से सिर्फ इतना नॉलेज हो जाएगा, एक जगह गधा और गाय अगर चल रहे हैं तो तुम पहचान सकते हो गधा कौन सी और गाय कौन सी। लेकिन गाय का दूध पीना हो तो आपको जीवंत गाय के पास ही जाना पड़ेगा। तो वैसा प्रकार है कि जीवंत गुरु के बिना कभी भी आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं हो सकती। ये मेरा 60 साल का अनुभव है, क्योंकि मैं भी कोई नहीं निकला था, लेकिन जब तक मेरे जीवन में कोई जीवंत गुरु नहीं आया ना, तब तक कभी भी अनुभूति नहीं हुई, और जब तक अनुभूति नहीं हुई तब तक आगे की प्रगति नहीं हुई। दूसरा, अनुभूति होने के बाद में फिर खूब सारे गुरु जीवन के अंदर आए, और सब गुरुओं ने अपना ज्ञान, अपना नॉलेज मेरे में भेजा, मेरे में डाला, और डालने के बाद में वो ज्ञान में से मुक्त हो गए। यानी उन्होंने जो तपस्या करके, उन्होंने ये ध्यान करके
ज्ञान प्राप्त किया था, वो ज्ञान के साथ भी उनको मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने आप को फ्री करने के लिए, अपने को मुक्त करने के लिए वो ज्ञान को मेरे में संक्रमित किया और उसके बाद में उसको मैंने लोगों में बांटा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ आपको दिख रहा है कि 22 साल में इतनी प्रगति हो गई, इतना प्रोग्रेस हो गया, लेकिन वो एक गुरु के कारण नहीं है, अनेकों गुरुओं के उसके पीछे परिश्रम है। अब बात आती है ध्यान की, और ध्यान क्यों किया? वास्तव में क्या है मालूम है? ध्यान योग का अंतिम लक्ष्य समाधि। समाधि यानी समझ लो एक लकीर है, वो लकीर 6 इंच की है, उसको बिना काटे बिना तोड़े अगर हमको कम करने का है तो हम क्या करेंगे? हम उसके सामने 1 फीट का दोड़ा बड़ा लकीर खींच देंगे। उसी प्रकार से हमारे जीवन की, मेरे शब्दों को जरा अच्छे समझो, अपने जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं या आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का संबंध आपके शरीर के साथ है। तो कहने का मतलब जब आपका शरीर भाव ज़्यादा होता है तो आपको समस्या महसूस होती है, और अगर आपका शरीर भाव कम होता है तो आपको समस्या महसूस कम होती है। तो ध्यान क्या है? ये आपके शरीर भाव को कम करता है, लेकिन शरीर भाव को काटने को नहीं बोलता, शरीर भाव को छूता नहीं, ऐसा नहीं बोलता उपवास करो या ये करो, वो मैंने शरीर से संबंधित कुछ बातें ही नहीं करता। वो कहता है तुम तुम्हारे अंदर का आत्म भाव जागृत करो। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर का आत्मभाव जागृत होते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे पास का शरीर भाव कम होते जाएगा। तो शरीर भाव को कम करने का मार्ग इसमें ये कि अपने आत्मभाव को वृद्धिगत करो। तो जैसे आत्मभाव को वृद्धिगत करने के लिए फिर वही बात है ना, जब तक आत्मभाव का बीज हमको नहीं मिलेगा तब तक हम उसको वृद्धिगत नहीं कर सकते। तो वो बीज प्राप्त करो, और वो बीज समर्पण ध्यान संस्कार है। ये एक संस्कार है, इसके अंदर कोई पद्धति नहीं है। ध्यान की 3 पद्धतियाँ सामान्यतः समाज में प्रचलित है। पहली पद्धति है लोग भस्ती का प्राणायाम करके ध्यान करते हैं, एक। दूसरा है त्राटक करते हैं कि एक ज्योति के ऊपर अपनी एकाग्रता करते हैं और ध्यान करते हैं, 2। तीसरा है कि सांस के ऊपर चित्त रखते हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तीनों पद्धतियाँ हैं। इसमें समर्पण ध्यान संस्कार में कोई पद्धति नहीं, कोई मेथड नहीं है। ऑटोमेटिकली वो संस्कार सूक्ष्म रूप से आपके ऊपर हो जाता है। एक पवित्र आत्मा पे किया गया संस्कार। और संस्कार क्या? संस्कार ये कि आत्मबोध होना। आत्मबोध होने यानी आपको महसूस होगा कि आप एक पवित्र आत्मा है, आप एक शुद्ध आत्मा है। तो ऑटोमेटिकली ये बोध जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ये संस्कार आपके अंदर जितना डीप उतरते जाएगा, जितना गहरा उतरते जाएगा, आप देखेंगे वैसे वैसे आपके शरीर का भाव कम होते जाएगा। और शरीर का भाव कम होते जाएगा तो आपके जीवन की जितनी भी समस्या है, सब समस्याओं का संबंध केवल आपके शरीर के साथ है। तो जैसे ही शरीर भाव कम हो जाएगा वैसे आप देखेंगे कि आपके जीवन की समस्या भी आपको महसूस नहीं होगी। और दूसरा ध्यान यानी क्या? देखिए, जैसे एक पानी का ग्लास है, उस ग्लास के अंदर अगर हम 1 चम्मच काली शाही डाल दें तो क्या होगा? 1 चम्मच काली शाही से पूरा ग्लास काला हो जाएगा। लेकिन वही एक काली शाही हम गंगा नदी में डाल दें तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, वो वहाँ कहाँ चली गई पता भी नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप आपका जीवन अकेले व्यतीत करते हैं तो आपके जीवन की छोटी सी भी समस्या, आपके जीवन की छोटी सी भी प्रॉब्लम आपके पूर्ण जीवन को कलुषित कर देती है, आपको डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन वही अगर आप गंगा नदी का पानी हो जाए तो वो आपकी समस्या कहाँ चली गई पता ही नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप ध्यान करते हैं, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन के माध्यम से, इस समर्पण संस्कार के माध्यम से आप लाखों दुनिया के पवित्र और शुद्ध आत्माओं के साथ जुड़ते हैं। और जैसे लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं के साथ जुड़ते हैं वैसे आपका अस्तित्व नगण्य हो जाता है। फिर आपकी समस्या केवल आपकी नहीं रह जाती, वो सामूहिकता में चली जाती है। और सामूहिकता में जाने के बाद में उसकी चुभन, उसकी तकलीफ आपको पता भी नहीं चलती। और दूसरा, ये ध्यान का संस्कार पूर्ण विश्व ने मान्य किया है। इसके अंदर अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग रंग के सभी लोग शामिल हैं और सबको अनुभूति समान रूप से होती है। देखिए क्या होता है मन में, ये सब आत्मा से संबंधित है। इसलिए आत्मा तो किसी भी देश की हो सकती है, किसी भी जाति की हो सकती है, किसी भी धर्म की हो सकती है। जब आपको आत्मबोध हो जाए ना तो ये सब शरीर से संबंधित सीमाएं टूट जाती है और उसके बाद में
सब मनुष्य जब एक दूसरे को मिलते हैं तो एक आत्मा करके मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली सबके अंदर आत्माभाव वृद्धिगत होता है। और आत्माभाव वृद्धिगत होने के बाद में जीवन में, आपके जीवन काल में आप एक ऐसे स्थिति तक पहुंचते हैं जब आपके जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ प्राप्त कर लिया, वो आपको अनुभव हो जाता है। और दूसरा, परमेश्वर बाहर नहीं है, परमात्मा बाहर नहीं है। परमेश्वर कोई शब्द थोड़ी है जो तुम ग्रंथों में और पुस्तकों में खोजोगे। परमात्मा कोई मूर्ति थोड़ी है तुम जाके मंदिरों में खोजोगे। परमात्मा को खोजना है तो परमात्मा ने तुमको बनाया है, तुम्हारे भीतर परमात्मा है, उसको छोड़ के तुम जहां भी खोजोगे तुमको निराशा ही हाथ आएगी। तो इसके अंदर तुमको अनुभव हो जाता है कि परमेश्वर तुम्हारे ही अंदर है, परमात्मा तुम्हारे अंदर है, और मेरे ही अंदर का परमात्मा जब मुझे अनुभव होता है, अनुभव होने के बाद में मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा समाधान, तो समाधान है कि मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने परमेश्वर को पा लिया। जब ये समाधान आपको प्राप्त होता है ना, फिर जीवन की सारी खोज समाप्त हो जाती है, सब ढूंढना, सब भटकना सब बंद हो जाता है और आपकी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होने के बाद में धीरे 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 आप ऐसे कार्य करने लग जाते हैं जो कार्य करने से आपके आत्मा स्ट्रांग होती है, आपकी आत्मा मजबूत होती है। अब कई लोग जो मुझे 25-30 साल से जानते हैं बोलते समझिए एक 20-22 साल में इतने विश्व भर में कैसा हो गया, इतने विश्व के लाखों लोग कैसे जुड़ गए। उनको बोला 2 बातें मैंने जीवन में की, एक तो सदैव मैं वो कार्य करता रहा जो कार्य करने से मेरी आत्मा को अच्छा लगता है, तो उसके बाद में सदैव निस्वार्थ भाव से कार्य किया, मैंने लोगों को ध्यान सिखाया, लोग ध्यान करे नहीं करे वो भी अपेक्षा नहीं की। तो ऐसा आप आपके जीवन में एक कार्य, कोई भी छोटा कार्य हो, एक कार्य ऐसा ढूंढो जो कार्य करने से आपको समाधान मिलता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक बार कलकत्ते में दक्षिणेश्वर काली के मंदिर में रहता था, उसके बाद में एक दिन सवेरे कटिंग बनाने के लिए सामने एक नाई की दुकान में गया, कुछ नहीं, एक झोपड़ी सरी की नाई की दुकान थी, मैंने वो कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं था, एक पतरा डाल के रखा था, वो पतरा उसने हटाया, वो उसका दरवाजा था, वो खुल गया। उसके बाद में अंदर जाके देखा तो वो नाई अगरबत्ती लेकर के काली माता की पूजा कर रहा था। उसके बाद में थोड़ी देर 5 मिनट उसकी पूजा वगैरह चलती रही, नमस्कार चमत्कार चलता रहा। बाद में जाके मैं वहाँ गया तो बाद में जाके उसने मेरी खूब अच्छे से कटिंग बनाई, और कटिंग बनाने के बाद में जब उसको पैसे देने लग गया तो उसने बोला स्वामी जी पैसे मत दो। उसको बड़ा विचित्र लगा, अरे तू धंधा लेके बैठा है, मैं स्वामी हुआ तो क्या हुआ, तू पैसे तो ले। मैं जैसे पैसे देने लग गया उसने बोला स्वामी जी मेरे पास ना केवल कैंची और कंघा है, और इसको छोड़ करके मैं कहीं भी नहीं जा सकता, और अगर इसको छोड़ करके कुछ समाज कार्य करने के लिए जाऊं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो मैंने 40 साल से एक नियम बना के रखा है कि जो भी मेरे दुकान के अंदर कटिंग बनाने को ग्राहक आता है, पहले ग्राहक की कटिंग में फ्री में बनाता हूँ, और वो बनाने के बाद में मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेरे आत्मा को अच्छा लगता है कि मैंने भी समाज के लिए कोई कार्य किया। अब देखो एक कैंची कंघे वाले नाई से तो गए भी थे, आप नहीं हो, तो होता क्या है मालूम है, जब मैं कोई कार्य करने को बोलता हूँ तब तुरंत आप अपने आप को छोटा कर लेते हो, मैं तो एक छोटा आदमी हूँ, मैं छोटा व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जब एक नाई इतनी बड़ी भावना रख सकता है, एक्चुअली माध्यम छोटा सा था, कुछ नहीं, एक आदमी की कटिंग वो फ्री में बनाता था, लेकिन उसको समाधान मिलता था ना। तो उसने कहा स्वामी जी कृपया मेरा आत्म सम्मान मत छीनिए, मुझे आत्मा अनुभूति मत छीनिए, मुझे पैसे मत दीजिए, मुझे आत्म सुख लेने दीजिए। तो आप आपके जीवन में ऐसा कोई कार्य ढूंढो ना, जो कार्य करना आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप कोई नाम के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल वो कार्य करने से आपको अच्छा लगता है इसलिए वो कार्य कर रहे हैं। ऐसा कोई भी एक कार्य करोगे ना, खुद छोटा सा कोई भी कोई कार्य हो, वो कार्य से आप देखोगे आपकी आत्मा स्ट्रांग होने लग जाएगी, आपकी आत्मा मजबूत होने लग जाएगी, आपकी आत्मा सशक्त होने लग जाएगी, और एक सशक्त आत्मा सारे रास्ते सारे मार्ग खोल देती है। तो वो खुलना अत्यंत आवश्यक है। तो किसी एक कार्य से जुड़ो जो कार्य करना आपको अच्छा लगता है, बस बाकी कुछ नहीं। और दूसरा, ध्यान करते समय एक बात ध्यान रखो, मैं इस मार्ग में कोई भी अपेक्षा के साथ नहीं आया, तो कृपया भी आप भी इस ध्यान मार्ग में कोई अपेक्षा के साथ मत आओ कि ये मेरा होना चाहिए, ये कार्य होना चाहिए, कोई अपेक्षा मत रखो। क्यों? क्योंकि जितनी भी अपेक्षाएं, सब अपेक्षाओं का संबंध आपके शरीर के साथ है, आत्मा की कभी कोई अपेक्षा ही नहीं होती। और उसके बाद में जब आत्मा की कोई अपेक्षा ही नहीं होती और फिर अगर आप अपेक्षा रखेंगे तो फिर वो साधना अशुद्ध हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। इसलिए ध्यान साधना को अपवित्र मत होने दो।
क्या हुआ है मालूम है? हमने मंदिरों में जाकर के मांगना चालू किया, अपेक्षा के साथ मंदिरों में गए तो मंदिरों को अपवित्र कर डाला। उसके बाद में हम पूजा घर में बैठते हैं, पूजा करने भी बैठते हैं ना तो अपेक्षा के साथ बैठते हैं, वहां पे भी हमने पूजा घर को भी खराब कर दिया। अब हमारे पास अंतिम और आखिरी एक ही मार्ग है, वो है ध्यान मार्ग। तो ध्यान मार्ग को अपवित्र मत करो, वहां अशुद्ध मत करो, कोई अपेक्षा के साथ मत करो। आप देखोगे जीवन में एक बार एक स्थान पे, एक मुकाम पे आप ऐसे पहुंच जाओगे जहां आपको पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये मैं मेरे अनुभव के साथ बता रहा हूँ। मैं इस मार्ग में कोई अपेक्षा के साथ नहीं आया और आज उस स्थिति में मेरे को पाने के लिए जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति आप आपकी प्राप्त करो ना। तो इस मार्ग में सबसे पहला बात है, अपेक्षा के साथ मत आओ, कोई भी अपेक्षा लेकर के इसमें मत आओ। अभी सिडनी में एक फुटबॉल का मैच देखने के लिए खूब सारे साधक गए हुए। जब वो साधक वापस आए, मैंने उनको पूछा फुटबॉल का मैच देखने क्यों गए थे? वो देखने से तुम्हारे लड़की की शादी हो जाती है, तुम्हारे लड़के को नौकरी लग जाती है? तो बोले नहीं। मैंने बोला फुटबॉल मैच देखने क्यों गए? तो बोले वो हमारा शौक है, फुटबॉल देखना हमारा शौक है, इसलिए हम जाते हैं। मैंने उनको कहा बिल्कुल ठीक ऐसा ही, समर्पण ध्यान केवल शौक के लिए करो, कोई अपेक्षा के साथ मत करो। जैसे आप कोई फुटबॉल देखने का शौक देखते हो, क्रिकेट मैच देखने का शौक करते हो, ठीक उसी प्रकार से तुम ये ध्यान, केवल मुझे ध्यान करने का शौक है, ध्यान करना मुझे अच्छा लगता है, केवल इसके लिए करो, तो आप देखोगे जीवन में पूर्ण समाधान को प्राप्त होंगे। तो सबसे पहला बेसिक इसका तत्व है, कोई भी अपेक्षा के साथ कोई कार्य मत करो। एक दूसरा, नियमितता की अत्यंत आवश्यकता है। नियमितता की आवश्यकता है नहीं क्या? एक्चुअली मंत्र अपना एकदम सिंपल है, मंत्र अपना एकदम साधा है, साधा मंत्र है, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। लेकिन जब आप उसको बोलते हो ना कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, तब आप अंदर फील करो, अंदर भाव लाओ कि सचमुच मैं एक पवित्र आत्मा हूं। उसके बाद में जब आप बोलते हो मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तो आप भाव लाओ कि मैं केवल शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्माओं का अर्थ क्या है? उसका एक अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूं। आप खुद को ही कह रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूं, और शुद्ध आत्मा कौन है? शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है, केवल परमेश्वर है। यानी आप आपके अस्तित्व को पूर्णतः समाप्त कर रहे हैं, आप आपके शरीर भाव को पूर्णतः समाप्त कर रहे हैं। तो ये केवल दो बातें, ये दो बातें जग मान्य है। किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी उपासना का पद्धति, किसी देश का व्यक्ति, कोई भी इसे आसानी से स्वीकार करता है। क्यों? इसको बोलने में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये ध्यान की पद्धति के द्वारा आप धीरे धीरे आप आपके भीतर, अब आपके ऊपर संस्कार करते हैं कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। और जैसे जैसे संस्कार करते जाएंगे, ये संस्कार जैसे जैसे गहरा होते जाएगा, वैसे वैसे आत्मभाव आपका वृद्धिगत होते जाएगा। और जहां एक और आत्मभाव वृद्धिगत होते जाएगा, ठीक उसी प्रकार से आपका शरीर भाव धीरे 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 कम होते जाएगा। और आत्मभाव होने के बाद में फिर आपको आपके जीवन में एक तृप्ति का अनुभव होगा, एक सेटिस्फेक्शन का अनुभव होगा। लेकिन यह नियमित करने की आवश्यकता है। एक दिन खूब बैठा और बाकी दिन नहीं, क्या ऐसा नहीं, केवल आधा घंटा करो। एक डॉक्टर लोगों का शिविर लिया, डॉक्टरों के लोगों के शिविर में एक डॉक्टर ने कहा स्वामी जी जब रविवार रहता ना तो मैं 8-8 घंटे ध्यान करता हूँ, बाकी हफ्ते भर मेरे को टाइम नहीं मिलता, तो मेरी प्रगति होगी। मैंने उनको कहा मोबाइल अगर आपने दिन भर चार्ज करके रखा तो ज़्यादा चार्ज हो जाएगा? नहीं, चार्ज जितना होना है उतना ही होगा, आधा घंटा काफ़ी है। ठीक उसी प्रकार से आपका शरीर एक मोबाइल है, उस मोबाइल को आपको ध्यान से चार्ज करने का है, लेकिन केवल कितना? केवल आधा घंटा। अब मैं इतना व्यस्त रहता हूँ, उसके बावजूद भी आधा घंटा में निकलता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, सिर्फ इतने सालों से एक ही नियम पाला है, एक आधा घंटा ऐसा रहता हूँ। उस स्थान पे कोई भी मेरे साथ नहीं रहता, उस आधे घंटे में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, कोई फैमिली मेंबर नहीं रहता, कोई समस्या नहीं रहती, कोई आश्रम नहीं, कुछ नहीं रहता है, केवल मैं और मैं रहता हूँ, बाकी कुछ नहीं रहता। तो ऐसा आप आपके जीवन में एक कमरा, आप आपके जीवन में एक कोना ऐसा निश्चित करो। उस कोने का अर्थ सीमेंट का कमरा नहीं, कोने का अर्थ सीमेंट का कोना नहीं, सीमेंट का कमरा नहीं, कोना और कमरे का अर्थ हवामंडल, आपका ओरा, एक छोटा सा ओरा आप आपका ऐसा विकसित करो जहां पे आपके सिवा दुनिया का कोई भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कोई फैमिली मेंबर नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई समस्या नहीं, कोई। ऐसा अगर करने में आप सफल होते हो, केवल आधा घंटा काफी है,
एक आधा घंटा करो, आधा घंटा करते 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 ये आत्मा का संस्कार आपके ऊपर धीरे 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 कार्य करेगा। हमने देखा है कि नहीं, गांव के अंदर बहुत सारे पत्थर के कुएं रहते हैं, कुएं का साइड में पत्थर रहता है और लोग वो रस्सी डाल डाल के कुएं से पानी निकालते हैं, लेकिन वो रस्सी घिस घिस के बाद में वो पत्थर को भी काट देती, वहां पे भी एक नाली बन जाती है, यहाँ पे रोज पत्थर के वहां रस्सी घिसी जाती है। ठीक उसी प्रकार से आपका भी पत्थर रूपी शरीर जैसे जैसे आप संस्कार करोगे ना, घिसते जाएगा घिसते जाएगा घिसते जाएगा और धीरे धीरे आपका शरीर भाव कम होते जाएगा और आत्मभाव वृद्धिगत होगा। ये नियमित करने की आवश्यकता है। और एक आधा घंटा, एकदम आधा घंटा काफी है, आप करो ना। जैसे समझ लो आज आपने सीखा है, उसके बाद में कल से ही शुरू करो। कल से 45 दिन का एक अनुष्ठान करो कि 45 दिन तक मैं नियमित साधना करूंगी या नियमित साधना करूंगा। 45 दिन तक करो, कुछ भी तुम तुम्हारा टाइम निकाल लो। सुबह का टाइम सर्वश्रेष्ठ है, 3:30 बजे से लेकर तुम 8-9 बजे तक करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक आधा घंटा ऐसा निकालो जिसमें तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। एक आधा घंटा करो ना। अब देखो आपने आपका इतना जीवन व्यतीत कर लिया, एक आधा घंटा मेरे नाम पे बैठो, ध्यान के नाम पे बैठो, तो क्या होगा मालूम है? आधा घंटा बैठा तो 45 दिन में कितने घंटे होंगे? 22.5 घंटे। 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल जाएगी। दूसरा, मेरे को आज मैं इतने सालों से लोगों को सिखा रहा हूँ, एक भी व्यक्ति मेरे को ऐसा नहीं मिला जिसने 45 दिन का अनुष्ठान किया और उसको उसके जीवन में कोई सकारात्मक चेंज न आया हो। आपके जीवन में भी सकारात्मक चेंज आएगा। अगर आपके जीवन में सकारात्मक चेंज आया तो ध्यान को आगे रखो, नहीं आया तो निकाल दो। इससे ज़्यादा क्या होगा? मैं आपको कोई तीर्थ क्षेत्र जाने को नहीं बोल रहा हूँ, कोई मंदिर जाने को नहीं बोल रहा हूँ, कोई पहाड़ चढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, हिमालय जाने को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं। आप आपके घर में बैठ करके केवल 30 मिनट आप नियमित रूप से 45 दिन तक दो, यानी 22.5 घंटे दो। 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो आवश्यकता है नियमित ध्यान करने की। खूब देर ध्यान करने को नहीं, नियमित ध्यान करने को, आधा घंटा ही करो। दूसरा, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति
विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्ति एव शान्ति सामा शान्ति एधि ॐ शान्ति 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 सर्व इष्टसु शान्ति भवतु।